हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप? सब बढ़िया। चलो देखिए, पिछले वीडियो में हमने कवि कृपाराम खिड़िया का संक्षिप्त परिचय पढ़ा था और उनके पदों की भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। अब हम उनके पदों की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। इस पाठ में कवि कृपाराम खिड़िया के 7 पदों का संकलन किया गया है, जिनको सोरठा के नाम से जाना जाता है। जिनमें पहला पद है उपजावे अनुराग। कोयल मन हर्षित करे। कोयल मन हर्षित करे। कड़वो लागे काग। रसना रागुण राजिया। दूसरा पद है काली घड़ी कुरूप। कस्तूरी कांटा तुले। शक्कर बड़ी स्वरूप। रोड़ा तुले राजिया। तीसरा पद है डूंगर जलती लाए। जोवे सारो ही जगत। जोवे सारो ही जगत। पर जलती निज पाए। और रति न सूझे राजिया। देखिए, ये कवि कृपाराम खिड़िया के प्रारंभिक 3 पद हैं और तीनों ही सोरठा छंद में लिखे गए हैं। इन तीनों पदों में कवि कृपाराम खिड़िया ने समाज की वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त किया है। कवि कृपाराम खिड़िया ने अपने सेवक राजिया को संबोधित करके कहा है कि हे राजिया, मधुर वाणी का बड़ा महत्व होता है।
जिस प्रकार से कोयल मधुर वाणी में बोल करके हृदय में अनुराग, प्रेम, अनुराग यानी प्रेम, उपजावे यानी उत्पन्न करती है, उत्पन्न करना। क्या कह रहे हैं? कोयल मधुर वाणी में बोलकर हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है और मन को हर्षित कहते हैं, प्रसन्न या आनंदित, आनंदित करती है। कर यानी करती है। क्या कह दिया कवि कृपाराम खिड़िया ने? हे राजिया, संसार में मधुर वाणी का बहुत महत्व होता है। जिस प्रकार से कोयल मधुर वाणी में बोलकर सभी के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है तथा मन को आनंदित कर देती है, उसी प्रकार से मनुष्य को मधुर वाणी में बोलकर सभी को अपना बना लेना चाहिए। लेकिन कड़बो लागे काग, कौवा मधुर वाणी में नहीं बोलता बल्कि कड़वी वाणी में बोलता है, इसलिए सभी को बुरा लगता है। कड़बो लागे काग, कड़बो यहाँ पर बुरा के लिए है, बुरा लगता है। कौवा कटु वाणी में बोलता है, इसलिए सभी को बुरा लगता है, कोई उसकी वाणी को सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही कहा है, रसना रा गुण राजिया, हे राजिया जी, रसना यानी वाणी के गुण होते हैं कि मधुर वाणी में बोलते हैं तो सभी को अच्छी लगती है या बोलने वाला सभी को अच्छा लगता है, और कटु वाणी में बोलता है तो सभी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही आगे क्या कहा है कवि कृपाराम खिड़िया ने कि हे राजिया, इस संसार में सौंदर्य की अपेक्षा गुणों का महत्व है। सौंदर्य, सुंदरता की अपेक्षा गुणों का महत्व होता है। कैसे होता है? अब उदाहरण दिया है, काली घनी कुरूप, कस्तूरी। कस्तूरी एक ऐसा पदार्थ होता है जो हिरण की नाभि में पाया जाता है और वो बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है। पूरे जिस जंगल में वो हिरण रहता है, जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, वह जंगल पूरा महक जाता है उस कस्तूरी की महक से। तो वो हिरण उस महक को, उस खुशबू को प्राप्त करने के लिए पूरे जंगल में भागता हुआ फिरता है। इसलिए क्या कहा है, कस्तूरी अपनी सुगंध के कारण, अपनी महक के कारण या आंतरिक गुण के कारण किस में तोली जाती है? कांटा तोले। कांटा कहते हैं सोने चांदी आदि बहुमूल्य पदार्थों को तोलने के लिए जो तराजू होती है उसे कहते हैं कांटा। तो उस कांटे से बहुमूल्य या कीमती वस्तुओं को तोला जाता है, उसमें ही कस्तूरी को तोला जाता है। किसके कारण? इसमें एक आंतरिक गुण है कि इसकी सुगंध के कारण और औषधीय गुण के कारण इसको बहुमूल्य वस्तुओं को तोलने वाले कांटे में तोला जाता है। जबकि देखने में कैसी होती है? देखने में घनी कहते हैं अत्यधिक या बहुत काली और कुरूप होती है। क्या कह रहे हैं? कस्तूरी देखने में बहुत काली और कुरूप होती है, लेकिन फिर भी अपनी सुगंध के कारण या अपने आंतरिक गुण के कारण वह बहुमूल्य वस्तुओं को तोलने वाले तोला में या तराजू में तोली जाती। जबकि क्या कहा है? शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर खांड या चीनी बड़ी स्वरूप, स्वरूप कहते हैं रूपवान। शक्कर बड़ी रूपवान होती है, सुंदर दिखती है, लेकिन उसमें कोई आंतरिक गुण नहीं है, इसलिए उसे रोड़ा कहते हैं पत्थर के टुकड़े को,
पत्थर के टुकड़े। इसलिए उसको पत्थर के टुकड़े से ही तोल दिया जाता है। यहाँ पर कस्तूरी देखने में कुरूप है और काली है, लेकिन फिर भी उसको अपने आंतरिक गुण के कारण, अपनी सुगंध के कारण बहुमूल्य वस्तुओं को तोलने वाले तराजू में तोला जाता है। जबकि शक्कर बड़ी सुंदर होती है, रूपवान होती है, लेकिन फिर भी उसको पत्थर के टुकड़ों से तोल दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर आंतरिक गुण हैं, जबकि इसके अंदर आंतरिक गुण नहीं है। यह दिखने में कुरूप है, फिर भी इसका महत्व अधिक है। यह दिखने में सुंदर है, लेकिन फिर भी इसका महत्व कम है। इसलिए कवि कृपाराम खिड़िया कह रहे हैं कि हे राजिया, संसार में रूप सौंदर्य की तुलना में आंतरिक गुणों का महत्व बहुत होता है। आगे क्या करें? डूंगर जलती लाए जो वे सारो ही जगत। क्या कह रहे हैं? दूसरों के दोषों को तो हर कोई खोज लेता है, दूसरों के दोषों की हर कोई निंदा कर देता है, हर कोई बुराई कर देता है, लेकिन अपने दोषों के बारे में कभी कोई नहीं सोचता। जिस प्रकार से क्या कह रहे हैं? डूंगर जलती लाए, लाए कहते हैं आग को। डूंगर पर, पर्वत पर जलती हुई आग तो जो वे सारो ही जगत, संपूर्ण संसार देखता है। डूंगर पर जलती हुई आग को तो सारा संसार देखता है, अर्थात वहाँ इतनी दूरी पर जलती हुई आग तो सबको दिखाई दे रही है। पूरा संसार उसका तमाशा देख रहा है, आनंदित हो रहा है। लेकिन कभी क्या कर रहा है? पर जलती निज पाए, निज पाए माने अपने पैरों के नीचे, स्वयं के घर में जलने वाली आग किसी को दिखाई नहीं देती है, कोई देखना ही नहीं चाहता है। आज व्यक्ति की स्थिति क्या है कि व्यक्ति दूसरों के दोषों को खोजता रहता है, लेकिन कभी उसका ध्यान अपने दोस्तों की तरफ जाता ही नहीं। हम दूसरों के घरों में होने वाले झगड़ों को देख कर के आनंदित होते हैं, खुशियां मनाते हैं कि इनके घरों में खूब झगड़ा हो रहा है, लेकिन हमारे अपने घर में क्या झगड़ा चल रहा है, हमारे घर के अंदर क्या कलह है, क्या विवाद है, उसकी तरफ हमारा कभी कोई ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए कृपाराम खिड़िया कह रहे हैं कि हे राजिया, इस संसार का नियम है, ये संसार की स्थिति है कि व्यक्ति डूंगर पर जलती हुई आग को तो देख लेता है, लेकिन अपने पैरों के नीचे जलती हुई आग उसे लेस मात्र भी दिखाई नहीं देती, थोड़ी सी भी दिखाई नहीं देती। समझ गए? ये थोड़ा सा भावार्थ हो गया। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रसंग में वही पहले की तरह पाठ का नाम, पुस्तक का नाम, कवि का नाम। जैसे ये है काव्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक, सृजन में संकलित, संतवाणी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कवि कृपाराम खिड़िया ने
मधुर वाणी का महत्व सौंदर्य की तुलना में आंतरिक गुणों का महत्व एवं दूसरों के घरों में होने वाले विवाद से आनंदित होने वाले लोगों के बारे में बताया है। ठीक है, ये प्रसंग हो गया। अब इसके बाद में हम एक एक पद की व्याख्या करते हैं। देखिए, पहला पद की व्याख्या करते हैं हम। पहले पद में कवि अपने सेवक राजिया को संबोधित कर मधुर वाणी के महत्व को प्रकट करते हैं। प्रकट करते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को मधुर वाणी में बोलना चाहिए। जिस प्रकार कोयल मधुर वाणी में बोलकर
सभी के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है तथा सभी को आनंदित करती है। उसी प्रकार से मनुष्य मधुर वाणी में बोलकर सबको अपना बना लेता है। सबको अपना बना सकता है। जबकि कौवा कटु वाणी में बोलने के कारण किसी को अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार से मनुष्य कटु वाणी बोलने पर किसी को अच्छा नहीं लगता। ठीक है विद्यार्थियों, अगले पद में कहा है कबीरदास जी ने, कृपाराम खिड़िया ने, अगले पद में कवि कहते हैं कि हे राजिया, संसार में सौंदर्य की तुलना में गुणों का महत्व अधिक होता है। जिस प्रकार से कस्तूरी नामक पदार्थ देखने में
काला और बहुत कुरूप होता है। लेकिन उसमें सुगंध नामक गुण होता है। इसलिए उसे बहुमूल्य वस्तुओं को तोलने वाले कांटे में तोला जाता है। जबकि शक्कर बड़ी रूपवान होती है। फिर भी उसमें कोई आंतरिक गुण नहीं होने के कारण उसे पत्थर के टुकड़ों से ही तोल दिया जाता है। अतः गुणों का महत्व अधिक होता है। तीसरे पद में कवि कहता है, कि हे राजिया, लोग दूसरों के घरों में
होने वाले झगड़ों से आनंदित होते हैं। जबकि उनका अपने घरों में होने वाले झगड़ों की ओर कभी ध्यान नहीं जाता है। ध्यान नहीं जाता है। जिस प्रकार से पर्वत पर जलती हुई पर्वत पर जलती हुई आग को सारा संसार देखता है, सारा संसार देखता है, लेकिन अपने पैरों के पास जलती हुई आग किसी को दिखाई नहीं देती। अर्थात लोग दूसरों के दोषों को खोजते हैं और उनकी निंदा करते हैं। लेकिन अपने दोषों की ओर उनका ध्यान कभी नहीं जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये कवि कृपाराम खिड़िया के प्रारंभिक 3 पदों की व्याख्या हो। अब यहाँ विशेष लिखते हैं। विशेष में पहला पद लिखें। काव्यांश की भाषा कौन सी है भाई? वेरी गुड, राजस्थानी या डिंगल पिंगल कोई सी भी लिख दें। काव्यांश की भाषा
राजस्थानी है। दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे? काव्यांश में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? गुड, वेरी गुड, सोरठा छंद का। सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है। तीसरा, काव्यांश में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? बताओ। अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 3 बिंदु पर्याप्त हैं। और लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे? काव्यांश में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? कवि कृपाराम खिड़िया संबोधित कर रहे हैं राजिया को, तो क्या लिख देंगे? संबोधात्मक। काव्यांश में संबोधात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है भैया, इस प्रकार से कवि कृपाराम खिड़िया के प्रारंभिक 3 पदों की व्याख्या हो गई। अगले वीडियो में हम उनके शेष पदों की व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।